आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले गणित यानी कि मैथमेटिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें, इसमें जितने भी हम लोग प्रश्न करेंगे सभी का विश्लेषण जो है बहुत ही आसान भाषा में करेंगे। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों की 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमको जो है 1026 पुनः 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 513। जब इसको हम क्या करते हैं 3 से करते हैं तो 171 प्राप्त होता है। अब पुनः जब इसको हम क्या करेंगे 3 से तो हमको 57 प्राप्त हो जाएगा। पुनः 3 से करेंगे तो 19 प्राप्त होगा। तो 3 का जो घात बन रहा है प्यारे बच्चों 3 बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है जो बिल्कुल आपके राइट आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों, यानी हर जो होता है यानी कि बट्टे के नीचे वाले का जब हम गुणनखंड निकालते हैं उसके गुणनखंड में 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तब समझिए कि वो शांत है। इसके अतिरिक्त अगर कोई तीसरा अंक आता है तो वह अशांत हो जाता है, यानी शांत नहीं होता है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, बट ये शांत नहीं है क्योंकि 2 के साथ में 7 का गुणनखंड है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है इसमें कि इतना इतना के शून्य का योग ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x के पावर 2 और -5 में x से करेंगे तो -5x और माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। यहाँ पे शून्य का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है इसका -b/a। अगर फॉर्मूला पता है तो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। -b का मान इसमें कितना है तो -5 है, तो माइनस इसका +5। अब बट्टा a का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5/2 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ऐसे हम लोग विश्लेषण करेंगे। आप सभी इसमें जो है अंत तक जुड़े रहें। अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार कह रहा है कि इसमें जो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि इतना इतना में मूल जो है 3 है तो p का वैल्यू क्या होगा। जब इसका प्यारे बच्चों जब हम मूल ज्ञात करेंगे तो एक मूल हमको 3 प्राप्त है, अतः दूसरा मूल जो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, यानी कि मूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है प्यारे बच्चों c/a होता है, हमारा फॉर्मूला है। और c/a कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी के लिए बता दें आपको प्यारे बच्चों, इसमें फॉर्मूला जो होता है आपका a2 - a1 देखते हैं। अगर दोनों अगर d निकालते हैं इसका, अगर समान आ जाए तो समझिए कि वो बराबर है। इसमें जो है प्यारे बच्चों क्या करते हैं 5 में से 7 गया तो 3 और 7 में से 2, तो इसमें नहीं बचेगा। इसमें भी नहीं बचना चाहिए, इसमें भी नहीं बचना चाहिए। ये देखिए इसमें एक यानी क्या करते हैं 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अतः डी का वैल्यू दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका दिया हुआ है 1 + cot² थीटा जो होता है प्यारे बच्चों क्या बन जाता है आपका 1 + cot² थीटा जो होता है आपका क्या बनता है आपका, ये आपका जो हो जाएगा cosec² थीटा हो जाएगा। और इनटू में क्या कर लेते हैं 1 - cos, यानी कि ये हो जाएगा आपका sin² थीटा। इसको तोड़ेंगे तो 1/sin² थीटा इंटू sin² थीटा। साइन कैंसिल 1 से, और इसमें ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन डी है जिसका मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि इतना इतना का विविधकर क्या होगा। बहुत ही इसमें डी निकाल देना है, यानी आपका दिया हुआ है a b c दिया है तो डी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है -4 है तो -4 का स्क्वायर, और क्या कर लेंगे इसमें -4 तो इसे दिया हुआ है। a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 2 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, अब प्लस या माइनस है तो माइनस, 20 दूनी 40, 40 में से 16 घटेगा तो 24, और 24 किस में है, माइनस में, और तो -24 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, जो बिल्कुल ही आपके राइट आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें डी निकाल लेंगे, तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। बी की जगह पर कितना है, -4 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3, यानी 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 तिरिका 24, यानी क्या निकल गया, -8 आ गया। आपको बता दें प्यारे बच्चों, जब d बराबर 0 का हो और जब d जो है बड़ा हो 0 से, तब जो है मूल, इसका मूल जो हो जाएगा वास्तविक होगा और समान होगा, इसका मूल जो है वास्तविक होगा और समान होगा। लेकिन जब d जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा 0 से, तो इसके लिए आपको बता दें कि d का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों माइनस में जब आ जाता है तो वह असमान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, इतना इतना का एक मूल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इतना इतना का एक मूल हमको निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डी निकाल के देख लेते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, और तो b² माइनस 4ac हो गया इसमें, तो -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे, इसमें क्या बन जाएगा आपका 1 गुणे 2, यानी 3 तिरिका 9, माइनस में हो गया आपको 4 दूनी 8, घटेगा तो 1, यानी डी का वैल्यू जो हो गया आपका डी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। तो सभी को पता है अल्फा बीटा जब निकालते हैं तो -b होता है प्लस माइनस √d/2a, -b तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, अब माइनस हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस √d, यानी 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और 2 गुणे क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। यानी इसमें करते हैं प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा, यानी प्लस में हो जाएगा आपका 3, अब प्लस माइनस 1/2, एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा जोड़ने पर, /2, एक में हो जाएगा 2/2, यानी इसमें हो जाएगा 2 और 1 कट के 1, तो इसमें वैल्यू 1 नहीं दिया, सिर्फ 2 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका एक मूल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित किसका गुणनखंड एक परिमेय संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें देखिए दोनों का गुणनखंड करेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा, बट इसका कर लेते हैं अगर, यानी √8 गुणे में कर लेते हैं √2, 8 दूनी हो जाएगा √16, 16 का वर्ग होता है 4, जो क्या है एक परिमेय संख्या के रूप में है। अतः ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की 154 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 2 से करेंगे तो 77 हो जाएगा, 7 से कर लेते हैं तो 11 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 7 गुणे 11 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में, जो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। तो वैसा समीकरण जिसके चर राशि के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगा हो उसको एक घातीय समीकरण कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है। तो एक द्विघात समीकरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये भी हमारा है, लेकिन इधर करेंगे तो माइनस होकर दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसको भी जब इसको तोड़ के करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा जो बन रहा है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये द्विघात समीकरण है। इसमें ax bx और c भी दिया हुआ है, अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के मूल अगर बराबर हो, यानी मूल जब बराबर हो तो के का वैल्यू निकाल देंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न। मूल बराबर है कि 0 है, तो इसमें के का वैल्यू इनके क्या निकालते हैं, -b, अब प्लस माइनस √d/2a, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस यानी 3k हो जाएगा, प्लस माइनस 0/2 गुणे कितना हो जाएगा, यानी के का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 1 हो जाएगा। और तो हम कर लेते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा -3k और बराबर में 2 हो गया। बहुत ही शानदार है। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ करते हैं इधर, तो हमारा जैसे बराबर में 0 कर लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, यानी -3k बराबर बच गया 2, और जो है जब k कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2/-3k, अतः -2/3 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। -2/3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, क्योंकि इसमें डी का वैल्यू जो होता है एक प्लस और माइनस दोनों में निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है
कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल -2 है, सॉरी योगफल 2 है और गुणनफल -15 है, तो इसका बहुपद क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको सभी को पता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। पहले मूलों का योग ले लेते हैं। अतः x² माइनस 2x और जो है प्लस -15 कर लेंगे। अतः x² माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी देखिए प्यारे बच्चों, ये भी जो है 16 में से 12 घटाएंगे 4, 20 में से 16 घटाएंगे 4, ये भी हो जाएगा। और देखिए 3a में से 1 गया तो 2 है, 5a में से 1 गया तो 2 है, बहुत ही शानदार। ये भी घटाएंगे तो ये भी बन जाएगा। लेकिन इसको देखिए, इसमें कर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अतः 25 में से क्या करते हैं, 4 घटाते हैं, कितना हो जाएगा 19, आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आपको 49 में से क्या करते हैं, अगर 7 7 49 में से 25 घटाते हैं, कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार जो है दोनों समान नहीं है, अतः यह कॉमन डिफरेंट नहीं है, सार्व अंतर में इसका नहीं है, समांतर श्रेणी बन रहा है। अतः ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि इतना इतना का सार्व अंतर है, बहुत ही शानदार प्रश्न। तो एक देख लेता हूँ सार्व अंतर कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, √2 दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ, अतः 1 √2 हो गया। और इसको जब तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो 8 को तोड़ेंगे तो कितना 4 × 2 हो जाएगा, अतः 2 √2 हो जाएगा। अब a2 माइनस a1 तो सभी को पता है, तो 2 √2 में से क्या करते हैं, -1 √2 कर लेते हैं। 1 में से 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, यानी कि √2 क्या बचा, सीधे √2 बच गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना आपको दिया हुआ है, तो इसमें x का मान ज्ञात कर लेना है। जब इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें x का मान हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत